आज हम आप लोगों को पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बताने जा रहे हैं कि मतलब कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र। तो पृथ्वी के उन क्षेत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं कि कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहाँ मध्यम पड़ती है और कहाँ ठंडी पड़ती है। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध ये आज आपका टॉपिक है। तो आप अवगत हो चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करती है और 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उसके बाद 21 जून के बाद 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी। फिर और चलेगी, पृथ्वी कुछ आगे बढ़ेगी जब गति कर रही है। फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी। उसके बाद फिर 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य ऐसा प्रतीत होता है, जबकि पृथ्वी की गति के कारण ऐसा हो रहा है। तो आप ये मत समझिएगा कि सूर्य इसके बीच चलता है। तो यहाँ 21 जून को सीधा इस पे पड़ा, इसके बाद यहाँ आया 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ा, फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ी, फिर वापस गया 21 मार्च और फिर 21 जून। तो यही क्रम चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वर्ष में कभी न कभी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इस कारण इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। कटिबंध मतलब क्षेत्र, उष्ण माने गर्मी। तो ये गर्मी वाला क्षेत्र कहलाता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा का क्षेत्र। इसके बाद इसके जब हम ऊपर जाते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच, तो यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो तिरछी पड़ने के कारण यहाँ न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंडी पड़ती है। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ होती है जब हम 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश तक जाते हैं, यानी मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक जाते हैं। तो कर्क रेखा से अंटार्कटिक रेखा के मध्य का क्षेत्र तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के मध्य का क्षेत्र जो होता है ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ भी समझने के लिए हमने उष्ण कटिबंध को काले रंग से सेट किया है और शीतोष्ण को हमने रेड से किया है। अब इसके और जब उत्तर जाते हैं यानी 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश से जब हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहाँ बिल्कुल सूर्य दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। इधर भी बहुत कम दिखाई देता है, बिल्कुल लगता है क्षितिज पे। क्षितिज मतलब होता है बाबू कि जहाँ धरती आकाश मिले होते हैं। है कोई ऐसी जगह? एक गाने में तो है, एक छोटा सा घर हो रहे दोनों जहाँ प्यार से मिले धरती आसमां। ये कल्पना है, धरती आसमां कभी मिल नहीं सकता, मिलता हुआ जहाँ प्रतीत होता है। अब यूँ आप समझिए कि सूर्य जब उगता है और जब डूबता है तो देखिए एकदम लाल रहता है, तो लगता है कि धरती में से निकल रहा है। तो उसी को आप क्षितिज समझिएगा कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे। तो यहाँ बिल्कुल क्षितिज वाला सूरज दिखाई देता है, इस कारण गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ती और एकदम ठंडी पड़ती है। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीत कटिबंध। अंग्रेजी देखिए यहाँ हमने सबका लिख दिया है। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है टेम्परेट जोन, कुछ लोग टेम्परेचर जोन भी कहते हैं, और शीत कटिबंध का मतलब है फ्रीड जोन। भूमध्य रेखा की लंबाई, अरे यार कितनी बार बताया, भूमध्य रेखा की लंबाई पूरा एक चक्कर ऐसे घूमोगे 40,076 किलोमीटर है। और यहाँ से ध्रुवों पर चपटी है, थोड़ी सी चपटी है, तो ध्रुवों पर जब ऐसे एक चक्कर लगाएंगे तो ये 40,008 किलोमीटर है। चलिए, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण क्या है, शीत कटिबंध क्या है। समरी देखिए,
23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंध। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण तथा 23.5 अंश दक्षिणी से 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 90 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 90 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा।